स्टार्ट करते हैं। आज त्रिभुज हमने करी थी और उसके आगे पर त्रिभुज से जुड़ी हुई कुछ बातें को पहले देखेंगे। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण बनते हैं उन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट है आपका, और इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए आपके पास 5 स्टेप होंगे। स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन, टू प्रूफ, फिर से कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे, ठीक। पर अगर आपको शॉर्टकट लेनी है तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही काम कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन तो जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। देखते हैं इसमें करता क्या है। ये त्रिभुज आपको दे रखा है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन कोण जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री इतना ये होगा। ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसे आपको सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन करते क्या है, ए जो है पॉइंट, इससे एक रेखा ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है बीसी के, समांतर है। तो इसको लाइन बी, पॉइंट बी देते हुए लाइन ए बी, तो ए बी पैरेलल बीसी खींचा, ड्रॉ किया। मतलब बीसी के पैरेलल एक लाइन ए बी खींचा, ड्रॉ किया, ठीक। अब जो प्रूफ है इसमें हमको एक काम करना है। तो यहां ये एंगल 1 बोल दी, इसे बोल दी एंगल 2, और इसे बोल दी एंगल 3, मतलब एंगल 1 2 3। इसे एंगल 4 बोल दिया और इसे एंगल 5 बोल दिया। तो ए बी अगर पैरेलल खींचा है बीसी के, तो एंगल जो 1 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, और जो एंगल 3 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। याद करिए, अंतःएकांतर कोण। आप अगर इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो आपको दिखेगा। अगर आप पुराने के लेक्चर उसको देखते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब मैंने करा रखा है। तो ये अंतःएकांतर कोण है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जिसे बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो बराबर हो गया। अब आप कुछ पॉइंट ए पे अगर विचार करें, तो पॉइंट ए के नीचे बिंदु ए पर, या ए के लिए अगर आप पॉइंट ए के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। क्यों? आपने पढ़ा था, ये पीछे का लेक्चर है, ये एक पॉइंट के नीचे हाफ साइकिल, तो ये 180 डिग्री ये रेखा है, ये भी एक रेखा है। अगर आप लिखें यहां तो लिख दें ये भी एक रेखा है, ये भी एक लाइन है। अब देखना जो एंगल 1 है वो एंगल कितना के बराबर है? 4 के बराबर है। तो क्या आप इसकी जगह 4 बैठा दो तो क्या फर्क पड़ेगा? और जो एंगल 3 है उस एंगल 3 5 के बराबर है, तो आप इसकी जगह 5 कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? और यहाँ पे जो एंगल 2 है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब देखना 4 जो एंगल बी बन गया, एंगल 2 जो एंगल ए कहला रहा था, एंगल 5 जो एंगल सी कहला रहा था, ये तीनों कितना के बराबर था? 180 डिग्री के बराबर। तो ये भी 180 डिग्री के बराबर। तो इधर से पूछा आप, तो आपको समझ में आ गया। आप इसी को अगर लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आप इसको कुछ ऐसा। अच्छा, ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। एक इससे जुड़ी हुई बात और, मान लेता हूं कि ये आपके पास में एक ट्रायंगल में दे दूं ABC, और जो BC लाइन है उसको आगे बढ़ा देता हूं D तक। ठीक, अब ये एंगल तो एंगल A है, फिर भी नाम रख देता हूं, इसे 2 रख देता हूं और इसे C को 3 रख देता हूं। और ये वाले जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, BC को आगे बढ़ाएं तो ये बहिष्कोण है ACD या DCA। ये आप पीछे करे थे, इस बात को आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। और जो सेकंड इक्वेशन है वो 3 और एंगल 4, आपने पढ़ा था कि ये भी एक रेखा है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो राइट हैंड 180 डिग्री के बराबर है, तो राइट हैंड को छोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब देखना एंगल 3 और 3 एंगल कट जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। इस बात को तो याद रखना ही है। ये 4 और ये साइड वाला 3 छूट गया, और ये छूटने के बाद जो बचा 2, वो इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल 4 के बराबर आएगी। तो इनका ये मतलब हुआ। अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम की ओर। ज्योमेट्री की सीरीज में लेक्चर जहां से करवा रखी है, अगर आप वहां से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
देखना यहाँ आरआरबी, एसएससी, एलआईसी, एनडीए, आरआरबी अजमेर, वो सब ले रखी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देता हूं पहले। अगर मान लेता हूं कि कोण x है, ये बात हमने मान के चली, ठीक है, माना, चलिए लेता हूं। तो इसका संपूरक कितना होगा, आपने पढ़ा था पुराने क्लास में, 180 डिग्री माइनस x। तो प्रॉब्लम क्या बोला कि संपूरक का 5 गुना, संपूरक का 5 गुना है। तो कौन है, कौन है ना, तो कौन कितना है, x है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x और ये संपूरक 180 डिग्री माइनस x, इसका 5 गुना है, तो बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और क्या करना है, x और ये कितना हो जाएगा, 900 माइनस x, ये 5x हो जाएगा, इधर इस साइड आएगा तो 6x, और ये 900। तो ये डिवाइड करके क्या होगा, कट जाएगा 6 से, एक 150 डिग्री x की वैल्यू है। तो आपके पास ये क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाली, उधर ऑप्शन लिख रखी है ना। तो ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम सब आपको पुराने लेक्चर से जितना भी थ्योरी है उससे ये सब क्लियरिटी आ सकती है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, उस कोण की माप है जो पूरक का 4 गुना हो। तो फिर से यही चीज, अगर ये संपूरक रहा तो इतना, अगर इसी में हो जाता, अगर ये पूछ लेता इसका पूरक क्या है, तो पूरक आप क्या लिखते, 90 डिग्री में से घटा लेते, आपने पढ़ा था 90 डिग्री माइनस x, ये क्या हो जाता, पूरक हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो कोण की माप क्या है, तो कोण x है, उसकी माप पूछ रहा है और कह रहा है रिलेशन पूरक का 4 गुना है। तो पूरक कितना, 90 डिग्री माइनस x, इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो 4 से गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन कितना हो जाएगा, ये सॉरी 36 माइनस 4x, ये रहा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 4x ऐड होके और 1x ऐड हो, कितना हो जाएगा, ये 5x, इधर में रहा 360 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो और ये 72 डिग्री, ये x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो पूछ रहा था क्या वैल्यू क्या है कोण का, तो कोण x था, तो आपको ये, और जो जहाँ भी इम्प्लाइड ऐड की जरूरत होगी आप इम्प्लाइड ऐड यूज कर लीजिए। तो ये सब बातें इतना ध्यान रखिएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 72 डिग्री। तो ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो थर्ड है वगैरह उस कोण की माप है जो पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। अब देखना यहाँ पे क्या बोला, कोण की माप है जो पूरक से 20 अधिक है। तो जो अधिक है, तो जो का क्या मतलब, कोण है, तो कोण ज्यादा है पूरक से अपने, तो 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा पूरक, और ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो ये 20 अगर ज्यादा है तो इधर अगर 20 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये ज्यादा पहले से है तो इधर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या इधर ज्यादा है तो इधर से माइनस कर लूं तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये देखना, ये 90 और ये 20, 110 हो जाएगा, और ये x और x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, ये 2x और इधर ये 110 और ये कट के 55, तो x बराबर ये 55 डिग्री यहाँ से निकल के आपको मिल जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये कुछ ऑप्शन था। अच्छा, अब एक देखना, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 4z, 3z और 2z, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4z हो गया, उसके बाद 3z और फिर 2z। अब इन तीनों को जोड़ी क्यों, तो भाई यहाँ इस पॉइंट पे तो ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है ना, तो बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखना 7 और 2 9, तो 9z बराबर 180 डिग्री, ये कितना कट जाएगा, ये 20 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास इधर में कुछ ये ऑप्शन दे रखा था। अच्छा, एक ये एनडीए वाली प्रॉब्लम 2001 में पूछा गया है, ये बात हमने करवाई थी आपको, पर ये डिजिट अपना चेंज है तो उस बात के लिए परेशान मत होना। और यहाँ पे ये कुछ सूची 2 सूची 1 दे रखा है, और यहाँ पे इसने जो एनडीए वाले हैं इन्होंने क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ये दे रखा है, पर इसके जगह ये संगत कोण होनी चाहिए, ठीक है। तो संगत कोण ही है, उन्होंने ऐसा दे रखा है। तो देखना कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 इसकी बात कर रहा है। कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण आपने पढ़ा था, तो ये वाले ए हो गए संगत कोण डी। तो ए का डी ये आपको यहाँ इन दोनों में दिख रहा है, दूसरा और तीसरा दोनों में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 ये आपने पढ़ा था अंतः कोण है, ठीक है, जो एक ही साइड है, एक ही ओर है, तो ये सी 3 और 5, फिर 4 और 6 तो ये इस साइड है, तो ये बी का कौन हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, तो बी का सी यहाँ पे है, तो ये आपका तीसरा नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है ये अभी करवाइए, ये देखना ये तीनों साइड है, मैं अगर बात करूं ये 170 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री होएगा, 180 डिग्री, ये भी 50 डिग्री होएगा, और ये 50 ये 50 100, तो ये बचे कितना 80 डिग्री, तो ये कितना बचा 100 डिग्री, ठीक। तो इसका कुछ 100 डिग्री। एक जो और तरीका है वो भी आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 100 डिग्री इसका हो गया। दूसरा तरीका अगर आप निकालना चाहें तो कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, ये आपको 3 के 3 दे रखे हैं, एक ही क्रम में बढ़ाए गए हैं, तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से गामा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा। अच्छा प्लस, आगे बढ़ जाइए, इस एंगल की बात कर लीजिए तो उस तरीके से ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस, इसकी बात कर लीजिए तो ये 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस, इन सबों को जोड़ेंगे आप कितना मिलेगा, इन सबों को जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए बराबर 180 डिग्री। अब देख रहे हैं यहाँ से ये 180 डिग्री, इसको हटा देता हूँ, तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये उस साइड गया तो तीनों के तीनों पॉजिटिव, इधर कितना बचे 180 और इधर कितना बचे 180, तो 180 और 180 कितना हो गई है 360 डिग्री, और ये तीनों के तीनों उस साइड गए तो ये तीनों पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तीनों बाहर वाले, तो तीनों बाहर वाले ये देखना, तो ये कितना है, ये 130 डिग्री है, ये कितना है, ये भी 130 डिग्री है, ये कितना वाट है, तो इसको वाट लिख लेता हूँ, बराबर कितना डिग्री होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 260, उस साइड गया तो माइनस, तो वाट बराबर 360 डिग्री माइनस कितना 260, तो कितना बचा 100 बचा ना। तो एक ये भी रास्ता आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।